वेलकम टू द क्रिप्टो ब्रीफ, जहां हम क्रिप्टो और फाइनेंस को सिंपल बनाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट की जिसके बिना आप चार्ट्स समझ ही नहीं सकते। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, चार्ट्स से कनेक्ट करेंगे एंड एंड में जानेंगे कि ट्रेडर्स इसका यूज़ कैसे करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो सपोर्ट क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। सपोर्ट क्या होता है? सोचो आपके पास एक बॉल है, उसको नीचे ग्राउंड पर फेंको तो वो बाउंस करेगी, राइट? वही ग्राउंड मार्केट में सपोर्ट होता है, मतलब एक ऐसा लेवल जहां प्राइस रुक जाता है या वापस बाउंस करता है। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस नीचे गिरते गिरते रुक जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोचो बिटकॉइन हर बार 30,000 पे आता है, ठीक है, और वहाँ से वापस 35,000 चला जाता है। 3-4 बार ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो लोग कहने लगते हैं कि 30,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि बायर्स उस लेवल पे एक्टिव हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये सस्ता है। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। अब इसका उल्टा सोचो, आप बॉल को ऊपर सीलिंग तक फेंकते हो तो वो वापस नीचे आती है। मार्केट में ये जो सीलिंग होती है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर हम डेफिनेशन में बताएं, इजी लैंग्वेज में बताएं, तो रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां सेलिंग ज़्यादा हो जाती है और प्राइस वहां रुक जाता है या नीचे गिरता है। अब इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोचो इथेरियम जो कि 2.5 लाख तक जाता है, 2,50,000 तक जाता है, लेकिन हर बार वहाँ से नीचे आ जाता है। मतलब ये जो 2.5 लाख का लेवल है यही रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर प्राइस नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि लोग उस लेवल पे सेल कर रहे हैं, उन्हें लगता है अब ये महंगा हो गया है। अब हम इसमें बात करेंगे रोल रिवर्सल की, ठीक है। कब सपोर्ट बन जाता है रेजिस्टेंस। मार्केट में लेवल्स स्टैटिक नहीं होते हैं, वो बदलते रहते हैं। जब प्राइस सपोर्ट के नीचे ब्रेक करता है तो वो लेवल आगे जाके रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो लेवल फ्यूचर में सपोर्ट बन सकता है। इसे बोलते हैं रोल रिवर्सल। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। बिटकॉइन का प्राइस 30,000 के रेजिस्टेंस को तोड़ता है और 32,000 चला जाता है, ठीक है। अब ट्रेंड में मतलब 30,000 से 32,000 चला गया। अगर वापस फिर से ये 32,000 से 30,000 पे आए और बाउंस करे तो अब वो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। चलिए गाइज, अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे इमेज को, एक रेजिस्टेंस है टॉप पे, एक सपोर्ट है जो कि हमारे बॉटम में। तो आप रेजिस्टेंस देख पा रहे होंगे, जो कि रेजिस्टेंस पे जो अमाउंट है वो है 120 रुपीज़, यानी कि इसके ऊपर आगे प्राइस नहीं बढ़ रहा है। एंड द सपोर्ट है 90 रुपीज़, यानी कि 90 से नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 120 को ऊपर जाने से रोक रहा है वो हमारा रेजिस्टेंस हो गया, एंड जो 90 से नीचे जाने की कोशिश उसको रोक रहा है वो हमारा सपोर्ट हो गया। बाकी जो 120 और 90 के बीच का जो जोन है 120 एंड 90 के बीच का जो जोन है वो हमारा कंसोलिडेशन जोन है, जिसमें प्राइस ट्राई करता रहता है, या तो मैं ऊपर जाऊंगा, यानी कि या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करता है, या तो सपोर्ट तक जाने की कोशिश करता है। अब इन दी एंड सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस जब प्राइस बार बार एक सर्टेन लेवल, यानी कि सपोज दैट अगर 120 रुपये लेवल चल रहा है, ठीक है, तक जाके वापस नीचे गिरता है तो उस लेवल को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब वहाँ पर उस लेवल पे बायर्स थक जाते हैं और सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है सपोर्ट। जब प्राइस नीचे गिरता है लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद वापस ऊपर उठ जाता है तो उस लेवल को सपोर्ट कहते हैं। यहाँ बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को संभालते हैं। और जब प्राइस इन दोनों के बीच में, यानी कि 90 और 120 के बीच में घूमता रहता है तो इसे हम रेंज या कंसोलिडेशन बोलते हैं। अगर प्राइस 120 के ऊपर निकल जाए तो उसको हम ब्रेकआउट बोलेंगे, और अगर प्राइस 90 के नीचे गिर जाए तो हम उसे ब्रेकडाउन कहते हैं।
अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट इजी लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल द क्रिप्टो ब्रीफ को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आप कौन सा कॉइन ट्रेड करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड सेफ।